बस उन्होंने वो शरीर को मथा, जो साधु महात्माओं ने प्रकट हो गए उसमें से, उसमें उनके पास वो विद्या थी, उनके पास में साधु महात्माओं के पास, कि मरे हुए आदमी से संतान उत्पन्न कर लेते थे। यहाँ पे जीवित में से नहीं हो रही आजकल। लेकिन पहले साधु महात्मा मरे हुए से संतान उत्पन्न कर लेते थे, उनके पास वो विद्या थी, वो ताकत थी उनके पास में। अब वो ताकत उपलब्ध नहीं है। और एक इस जो उन्होंने महाराज पृथु प्रकट हो गए, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि साधुओं में बहुत ताकत होती है। जैसे साधुओं ने जो है मरे हुए शरीर से भगवान का शक्तावेश अवतार प्रकट कर दिया, ऐसे ही जो साधु हैं, अगर हम उनकी शरण लेंगे तो हमारे मृत प्राय हृदय को मथ कर उसमें से भी वो भगवान जो है, भगवान का श्री विग्रह हमारे हृदय में प्रकट कर देंगे। वो साधु महात्माओं में इतनी ताकत है। इसलिए हमें बहुत ही उत्सुकतापूर्वक एक लालसा होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए कि हम गुरु की और साधुओं की शरण लें, और उनकी शरण लेकर उनके प्रति हमारे मन में भाव रहना चाहिए कि ये कब हमारे मन को मथेंगे और भगवान को प्रकट कर देंगे। थैंक यू सो मच। जो ये आपने पीछे होने का सुना था, लेकिन आपको आज सुन बहुत अच्छा लगा, और इतना सॉन्ग भाव से आप समझा रहे हैं कि मतलब ऐसे लग रहा वो एक्टिविटी हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा इसका भाव में बैठ के। ये पूछना चाह रहा था क्रोधित की, जैसे कई बार होता है कि हम क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं अनर्थों से ऐसे घिरे हुए कि हम अपने मुझसे निकल भी नहीं पा रहे। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी न किसी के डीलिंग की वजह से व्यक्ति दुखी हो जाता है, मतलब उसको बोल नहीं रहा है, वो प्रकट नहीं कर रहा, लेकिन वो दुखी हो गया। और दुखी होके क्या है कि वो किसी को बिना बोले कुछ समय तक सहता उसका तो इतना भर जाता है गड़ा कि अपने आप चला जाता है। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि मान लो कि किसी के डीलिंग या किसी की एक्टिविटी की वजह से हम दुखी है, लेकिन हम उसको रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर हम अपने सिचुएशन में कैसे सुधार सकते हैं? तो अब हम किसी व्यक्ति के गतिविधि के कारण हमें परेशानी हो रही है, हम उसको कह भी नहीं पा रहे, लेकिन हम निरंतर परेशान तो हो ही रहे हैं। और एक बार घड़ा भर जाता है तो फिर कई बार भक्त छोड़ के भी चले जाते हैं। तो कैसे इस स्थिति से बचें? तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि और भी कारण है क्रोध से बचने के लिए। तो एक कारण आपको बताता हूँ, लेकिन उसमें 5-7 मिनट लग जाएंगे। आपके पास है समय तो मैं शुरू करूँ? वो पिटारा खोलूँ, नहीं तो बंद रखता हूँ उसको। क्या करूँ? संडे है, संडे हो या मंडे। सो भागवतम के प्रथम स्कंद में शुरू में ही हमें ये प्रसंग मिलता है। आप सबको बताऊँ कि जब महाराज परीक्षित जा रहे थे निरीक्षण करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक काले वस्त्र पहना हुआ एक व्यक्ति राजा की तरह दिख रहा है और वो एक बैल को पीट रहा है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने वो प्रसंग पढ़ा हुआ है? ओके, आप लोगों को नहीं पता कि वो एक बैल था, उसकी पिटाई हो रही थी, 3 टांगें टूट गई थी, एक रह गई थी, है ना? आपने सुना है? फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा किया आपने? देखो, हाथ खड़ा करना, उससे क्या है कि मुझे वो समय उसमें डालना नहीं पड़ेगा ना, वो वाली बात पहले लेके आने के लिए। आप लोगों को बोलेंगे हमें पता है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं तो पहले वो बतानी पड़ेगी बात, नहीं? इसलिए कभी कोई
भक्त प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देना चाहिए। वो महाराज परीक्षित ने देखा कि एक व्यक्ति राजा की तरह दिख रहा है और बैल को मार रहा है, 3 टांगें तोड़ चुका, 4थी टांग पे प्रहार कर रहा है, लहूलुहान हो गई वो टांग भी। तो महाराज परीक्षित ने आनन फानन में उस जो कली था उसको बांध दिया रस्सी से और बांध के एक साइड पर डाल दिया। अब महाराज परीक्षित ने जो बैल रूपी धर्म है, वो जो बैल है कोई नहीं है, धर्म है, खुद धर्म को पीट रहा था कली, आज भी पीट रहा है वैसे तो महाराज परीक्षित ने बैल रूपी धर्म से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि अरे तुम्हारे हाल किसने किया? जबकि सामने महाराज परीक्षित ने अपनी आंख से देखा था पीटते हुए, नहीं तभी तो बंदी बनाया था उसको, तभी तो रस्सियों से बांधा था, नहीं तो क्यों बांधते थे? जब आंख से देखा पीटते हुए और उसको बंदी बना लिया, उसके बाद में वो बैल रूपी धर्म से प्रश्न पूछना बनता था क्या? कह रहे तुम्हारा ये हाल किसने किया? नहीं। लेकिन महाराज परीक्षित ने ये प्रश्न पूछा उनसे, क्या आप ये किसने किया आपका ये हाल? तो वो बैल रूपी धर्म ने क्या जवाब दिया? वो बैल रूपी धर्म ने बोला कि मुझे नहीं पता किसने ये हाल किया। जब परीक्षित महाराज ने उत्तर सुना, उन्होंने बोला आप धर्म तो नहीं हो? परीक्षित महाराज ने बोला आप धर्म तो नहीं हो, क्योंकि ये उत्तर सिर्फ धर्म ही दे सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि महाराज परीक्षित ने ये सवाल क्यों पूछा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, और बैल रूपी धर्म ने ये क्यों बोला कि मुझे नहीं पता? ये जो प्रश्न है, इसका पीछे जो रहस्य है उसी में आपके बात का उत्तर छुपा हुआ है उसके अंदर। बैल रूपी धर्म ने इसलिए महाराज परीक्षित को बोला कि मुझे नहीं पता, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया धर्म ने कि अब मुझे नहीं पता मेरे किस कर्म के फल के रूप में ये मुझे मार रहा है। अब ये कली है, ये एक साधारण आदमी है, इतने सारे बैल घूम रहे हैं, इतनी सारी गायें घूम रही हैं, अब मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? उस सबको छोड़ के मुझे क्यों मार रहा है ये? इतने सारे लोग हैं, किसी को भी मार सकता था, अब मुझे मार रहा है ये। क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है? क्योंकि इसको कहीं से तो प्रेरणा मिली होगी ना मुझे मारने की, कहीं से इसको प्रेरणा मिली होगी। वो प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे कर्म फल से, जो मैंने कर्म किए थे पहले, उससे प्रेरणा मिल गई कि जाके उसको पीट भाई। तो ये जो कली है, कली तो निमित्त बन गया, कली निमित्त बन गया। और इनफैक्ट महाराज परीक्षित ने बोला कि आपका उत्तर सुनकर मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ। और महाराज परीक्षित ने बोला अगर आप बोल देते ना कि ये है जी, इसने मारा जी मेरे को, ये मार रहा था बहुत देर से मुझे, ये बोल देते ना तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाती। तो धर्म ने पूछा क्यों परेशानी खड़ी हो जाती? भाई ये पीट रहा था, इसने मुझे पीटा, किसी ने मेरे से पूछा किसने पीटा, मैंने बोला जी इसने पीटा। इसमें क्या है? ये तो मतलब सच्चाई वाली बात है ना कि जी इसने मारा था जी, ये खड़ा हुआ है जी सामने। तो महाराज परीक्षित ने बोला कि सूच कस्य,
कि जो गति विधर्मी की है, जो गति अत्याचारी की है, मुझे एग्जैक्ट श्लोक देखना पड़ेगा, जो गति अत्याचारी की है, पीटने वाले की जो गति है, कि इसने मुझे पीटा, सपोज पीटा नहीं, मैं वैसे कि इसने मुझे पीटा, तो अब मुझे पीटा तो भाई इसको इसका फल तो मिलेगा ना, तो इसको तो फल मिलेगा ही। अब पिटने वाला कौन है? मैं हूँ, मेरे पे अत्याचार हुआ, मैंने बोला ना इसने मारा था जी, तो जो सजा इसको मिलेगी। सूचकस्य तथा गति, कि जो विधर्मी की, जो अत्याचार करने वाले की जो गति है, जो सूचना देगा ना इसने मारा था जी, उसको भी वही सजा मिलेगी। अरे भाई पहले तो मैं पिटा नहीं, बिना वजह मेरे को मारा इसने मुझे, कोई बात नहीं, ये अपनी जगह था, मैं अपनी जगह था, इसने आया पीटना शुरू कर दिया मेरे को, और किसी तरह से बचा, मैं मरा नहीं। और मैंने यही तो बोला ये इसने मारा था जी, क्या गलत बोल दिया मैंने? लेकिन अगर मैंने बोल दिया ना इसने मारा है, तो सूचकस्य तथा गति, जो सूचना देने वाला है ना, जो सूचक है, मैं सूचक हूं, जो इसको सजा मिलेगी वो मुझे भी मिलेगी, क्योंकि मैंने ये बोल दिया कि ये है जिसने मारा है। क्यों क्यों ऐसा हो गया? सवाल ये कि क्यों पिटने वाले को भी पिटने वाले को वो सजा क्यों मिलेगी? क्योंकि वो पिटा, मैं पिटा था अपने कर्मों के फलों के एवज में। मैंने अपने कर्म के फल को दोष तो दिया नहीं, मैंने एक निमित्त को दोष दे दिया। अब क्योंकि मैंने अपने कर्म के फल, अपने कर्मों का दोष किसी और पे मढ़ दिया, तो मैंने भी अपराध कर दिया। मेरे कर्म थे गलत, मुझे झेलना चाहिए था, चुपचाप सह लेना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा नहीं जिसने मारा है, तो अपनी कर्मों का मैंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मैं अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ये है जी पीटने वाला। तो क्योंकि मैंने अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं उठाई, उसका एक अपराध और खड़ा हो गया सूचना देने भर से तो वो जो इसकी सजा है वही मेरी सजा है, वही मेरी सजा हो गई। एक और पिटा भी और ऊपर से एक सजा और ले ली। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई परेशान कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई हमें टॉर्चर कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, हम ये सोचते हैं 99.99999% हम ये सोचते हैं कि ये मुझे परेशान कर रहा है। हम ये नहीं सोचते कि ये मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, मुझे जो परेशानी आ रही है। इसीलिए तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना 10.14.8 भागवतम में, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाना भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाकम, मैंने ही किए थे विपाकम गलत काम, भुंजान सहनो। किसी पे कभी कोई आपके साथ गलत करे, आप सोचो भैया कर्म सामने आ गए मेरे। जब हम ये सोचेंगे फिर हम किसी पे दोष लगा नहीं सकते। जब किसी पे दोष नहीं लगाएंगे तो बल्कि ये कृतज्ञता का भाव मन में आ जाएगा कि हमारे अपराध पाप तो बड़े थे, भगवान ने संकेत मात्र दंड देके ख़त्म कर दिया उसको, तो हमें तकलीफ आएगी, कृतज्ञता का भाव बढ़ेगा हमारे। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता का भाव आ गया ना कर्मफल भोगते हुए, सुबह इसने मुझे परेशानी किया, मैं बोलूँ हो भगवान आपकी जय हो भैया इसने मारा थाड़, भगवान आपकी जय हो। अरे भैया ऐसे बोलने, अगर किसी ने बोल दिया, कोई बोल नहीं सकता माई का लाल लेकिन अगर किसी ने बोला थाड़ भगवान आपकी जय हो,
हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, जिसने अपने हृदय से, मन से, वाणी से भगवान को बोला, हे भगवान आपकी जय हो। हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, हे भगवान आपकी जय हो, नमस्ते, हे भगवान आपकी जय हो। जीवेति यो मुक्ति पदे से दाएं भाग। वो व्यक्ति जिसने ऐसे ही जीवे, जिसने ऐसे अपना जीवन बिताया, दाएं भाग वो अधिकारी बन जाएगा। कोई रोक नहीं सकता उसको भगवान के धाम जाने से, कोई रोक नहीं सकता। जीवेत यो मुक्ति पदे से दाएं भाग। अब देखना यह है कि थप्पड़ खा के किसमें दम है बोलने की, हे भगवान आपकी जय हो। ये बोलोगे, ये ब्रह्मा जी का श्लोक जो है ना, ये श्लोक जिसने अपने जीवन में उतार लिया, कभी ना तो जा सकता है वो। क्योंकि ऐसे कैसे होगा, बोलेगा भगवान आपकी जय हो, टाटा बाय बाय, कोई नहीं बोल सकता। जब भी आपको कोई परेशान करे, हमेशा बोलो भगवान आपकी जय हो, हे भगवान आप कितने दयालु हो। कभी छोड़ के नहीं जाएगा वो व्यक्ति, और भगवान के धाम जाने का अधिकारी और बन जाएगा वो। ठीक है, और प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी 9, 10, 12 हो गए। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। कोई बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की